हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सर्वेइंग सीरीज। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले कि हम दो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहा है सर्वेइंग के बारे में, और हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन सर्वे और जियोथेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस है। आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, और जितनी भी वीडियोस की पीडीएफ है वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, सर्वेइंग में बेसिकली दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड प्रिंसिपल है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो ये दो प्रिंसिपल पे पूरा सर्वे हम काम करते हैं। जितने भी किसी भी एरिया का, अगर कोई भी एक बड़ा सा एरिया है या कोई भी बड़ा सा एक लैंड है और हमें उसका सर्वे करना है, सर्वे किसी भी टाइप का सर्वे करना हो, हमने उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले वीडियो में, कितने कितने टाइप के सर्वे होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर किसी भी हमारे पास टाइप का सर्वे हमें करना होगा, हम उस लोकेशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमें किस टाइप का सर्वे करना है। तो सर्वे करने के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, और हमें उन्हीं दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए सर्वे के टाइम। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो सर्वे का जो कैलकुलेशन आता है वो थोड़ा गड़बड़ आता है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं। तो इसी एरर को शॉर्ट आउट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, यहाँ पर सर्वे पे हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, और उसी प्रिंसिपल पर हम आगे सर्वे कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। पहला सर्वेइंग प्रिंसिपल है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये सर्वे का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी हमारे पास एरिया है उसको हमें डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे एरियाज में, और हमें हमेशा एक कंप्लीट एरिया को इनक्लोज कर देना है, और फिर उसमें देन हमें छोटे छोटे एरियाज को अपना सर्वे करना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, जैसे ये आउटर वाला सर्कल, ये पीस ऑफ लैंड है, तो हमें इस पूरे एरिया का सर्वे करना है। तो इस पूरे एरिया का अगर हम सर्वे करने जाएंगे तो हमारे पास, अगर गलत टेक्निक से सर्वे किया तो हमारे पास हायर चांसेस ऑफ एरर आ सकते हैं। इसीलिए हम अपना पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्वे यूज करते हुए इसमें क्या करेंगे, ये सजेस्ट करता है पहला प्रिंसिपल कि हमें हमेशा स्टार्ट करना है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब हमें पहले पूरे को, होल को कंसिडर करना है, देन उसके बाद हमें उस पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे फंक्शन करता है बेसिकली सिंपल, जैसे कि पूरी हमारे पास जितना भी एरिया है, लैंड है, उसमें हमें कुछ एक हाई प्रिसीजन के पॉइंट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम इसको कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसे हम कंट्रोल पॉइंट भी कहते हैं। कंट्रोल पॉइंट ये बेसिकली क्या होता है, इसे कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जितना भी हमारे पास एरिया का पैरामीटर है, पेरीफेरी पे बेसिकली यहाँ पर हम अपने कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे इस केस में हमने यहाँ पर 5 कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिए। अब ये कंट्रोल पॉइंट्स क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स को हम एक हायर प्रिसीजन से कैलकुलेट कर यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं कंट्रोल पॉइंट को लगाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन हमें चाहिए। इसमें हम एकदम अपना ये कंट्रोल पॉइंट्स लगाने में हमें थोड़ा सा माइनर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और हायर प्रिसीजन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जितना भी हम प्रिसीजन है इस कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करने में हम यूज कर सकते हैं। बाकी का अगर हमारे पास अंदर की तरफ, मतलब इनर साइड के एरिया में अगर थोड़ी बहुत एरर आ भी जाती है तो उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आउटर में हमने जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स लिए, हमने उसे बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से ले लिया है, लोकेट कर लिया है। तो इसीलिए अगर अंदर की तरफ कोई एरर आती है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर वो आपस में वो एरर न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स ले लिए। जैसे हमारे पास इस फिगर में 5 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो हमने इस 5 कंट्रोल पॉइंट्स को लेकर हम इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लाइन इस दो कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है उसे हम मेन लाइन कह देते हैं। इसे हम कहते हैं मेन लाइन। तो मेन लाइन बेसिकली क्या है, दो कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है, तो उसे हम मेन लाइन कहते हैं। और जब हमारे पास पूरा एरिया ऐसे इनक्लोज हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट्स या कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू, हम इस पूरे एरिया को अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वर्क डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी हम दो
दो लार्जेस्ट डिस्टेंस कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास दो पोर्शन हो जाएगा। एक पोर्शन ये हो जाएगा मतलब कि एरिया 1 और एरिया 2। हम एरिया 1 को अलग सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और एरिया 2 मतलब जैसे ये वाला जो एरिया है हम इसको अलग सर्वे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस वाले एरिया 1 में अगर हमारे पास कोई भी माइनर सा अगर एरर आया तो वो एरर सिर्फ एरिया 1 तक ही सराउंडेड रहेगा, वो एरिया 2 में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अगर हम प्रिंसिपल ना यूज करके अगर हम पार्ट टू होल करते, मतलब अगर हम पहले इस पार्ट को मेजर कर लेते और फिर इस पार्ट को मेजर करते, देन हम फाइनल अपने आउटर पार्ट को मेजर करते, तो इसमें क्या होता, अगर हमारे पास कोई भी अगर माइनर सा एरर हमारे पार्ट 1 में आता है कोई एरर, और वही मान लीजिए कोई एरर पार्ट 2 में भी आता है, तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं या फिर सम अप करते हैं तो हमारा एरर मैग्नीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपने छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट किया, हम बाद में आउटर या बड़े एरिया को हम ऐड करते हैं। लेकिन इसीलिए हम अपने प्रिंसिपल पे वर्कआउट करते हैं जो कहता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पहले हमने अपना जितना भी ये होल जितना एरिया है, कंप्लीट एरिया है, उसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर कर लिया, उसके बाद हम छोटे छोटे एरिया को हम सेपरेटली सर्वे कर सकते हैं, और जो भी दो लाइन आपस में कनेक्ट होती है उसे हम बेस लाइन कहते हैं। जो बेस लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो भी एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे इस यहाँ पर एरिया 1 और एरिया 2 को डिवाइड हुआ था, इसीलिए हम इसको बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन में ब्लू कलर से शो करता हूँ, तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसे हम बेस लाइन कहेंगे, और इसके थ्रू हम अपने छोटे छोटे और यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं और हम पूरे एरिया में सर्वे कर सकते हैं। बहुत मेथड्स होते हैं सर्वे करने के लिए, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हमारा पहला प्रिंसिपल क्या कहता है। हमारा पहला प्रिंसिपल इतना कहता है कि हमें जितना कंप्लीट एरिया है उसको पहले हमें सर्वे कर लेना चाहिए आउटर पॉइंट लगाकर, और बाद में हम छोटे छोटे एरियाज को डिवाइड करके हम आगे फर्दर अपना सर्वे को प्रोसीड कर सकते हैं। मेनली ये कहा जाता है कि हमें ट्रायंगुलेशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी हमारे पास एरिया है उसको हमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया, हम ये एक ट्रायंगल हमने डिवाइड कर दिया, हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर तो हमारे पास अब दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आ गए, अब इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो हमारे पास अब ये एक ट्रायंगल ऐसे ही यहाँ पर एक ट्रायंगल आएगा। तो मतलब हम जितने भी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे तो हमें एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड हमारे पास होना चाहिए। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन कहता है जितना भी हमें डिवीजन करें, छोटे लैंड में डिवीजन जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल द होल सर्वे एरिया इज फर्स्ट एनक्लोज्ड बाय मेन स्टेशन, जिसे हम मेन कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, इसे हम मेन स्टेशन कहते हैं, और कभी कभार कंट्रोल पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये मेन स्टेशन इसे कहते हैं, और जो कि कंट्रोल स्टेशन या कंट्रोल पॉइंट्स कह सकते हैं। एंड द मेन सर्वे लाइंस, तो ये हमारी मेन सर्वे लाइन जो भी दो कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो इसे मेन लाइन या मेन सर्वे लाइन भी कहते हैं। देन द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिवीजन विच फॉर्म द वेल कंडीशनल ट्रायंगल, मतलब बेसिकली छोटे छोटे ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करके उसको फर्दर हम इसको सर्वे किया कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, मतलब अगर हमें कोई एक नया स्टेशन लोकेट करना है तो उसको लोकेशन के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 लोकेटेड पॉइंट्स होने चाहिए, हम उसकी हेल्प से उस थर्ड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ये कहता है, इससे क्या होता है हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट के रेफरेंस हमें मिल जाते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है पॉइंट ए, और हमारे पास ये पॉइंट है पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी एक फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट के बीच की जो जितनी भी डिस्टेंस रहेगी हमारे पास नॉन डिस्टेंस है। लेट्स से यहाँ पर हम 10 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 10 मीटर की जो भी डिस्टेंस है एक नॉन डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस हमारे पास पता है कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अगर हमें कोई भी पॉइंट सी लोकेट करना है, जैसे कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट सी मानते हैं, और उसको हमारे पास कंडीशंस पता है कि पॉइंट सी है, उसको हमें 2 रेफरेंस से लेना पड़ेगा। एक रेफरेंस हो जाएगा फ्रॉम ए और सेकंड रेफरेंस होगा हमारे पास फ्रॉम बी।
अगर फर्स्ट रेफरेंस ये कहता है कि अगर ए से सी की डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस हो गया कि ए से सी की डिस्टेंस हम मान के चलते हैं 5 मीटर है और बी से सी की डिस्टेंस 7 मीटर है, तो हम हमारे पास दोनों रेफरेंस हमें पता है और दोनों हमारे पास पॉइंट्स भी पता है, तो हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं? हमारे पास थर्ड पॉइंट है, हमें सी को लोकेट करना है। तो सी को लोकेट करने के लिए बेसिकली जो हमने अपने 10th-12th में पढ़ा होगा, आर्क के मेथड से हम इसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कि बी के रेफरेंस में सी की डिस्टेंस 7 मीटर है, तो हम 7 मीटर पे एक आर्क प्लेस कर देंगे ग्राउंड में। ये बेसिकली बी से लेके सी तक की डिस्टेंस रहेगी 7 मीटर की। सेम ऐसे ही अगर ए से सी की डिस्टेंस 5 मीटर पर है, तो एक आर्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे। ए से लेके सी तक की आर्क हम 5 मीटर पे लगा देंगे, तो ये हमारी 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक आर्क लग जाती है। यहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, ये बेसिकली हमारा पॉइंट सी है, इसको हम पॉइंट सी डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट हमने किसके रेफरेंस के मदद से एस्टेब्लिश किया? हमने ए टू सी के जो रेफरेंस है उससे हमने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया, और सी टू बी के हेल्प से हमने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया। तो दो फिक्स पॉइंट के हेल्प से हम थर्ड पॉइंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कहता है। इसके साथ साथ ये सर्वे ऐसा कहता है कि हमें स्ट्रेट लाइन हमें पता है तो भी हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें इसका एंगल भी पता है, मान लीजिए हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमारे पास एंगल पता है, एंगल कोई भी थीटा हो सकता है, लेट्स से एंगल थीटा, इधर भी एंगल थीटा और इधर एंगल फाई। तो हमारे पास एंगल थीटा है और हमारे पास एंगल फाई है, तो भी हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या हमारे पास कोई भी एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, तो भी हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट सी को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू फिक्स पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो बेसिकली ये हमारा दो प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा रहेगा, ये जो हम डिस्कस करें सेकंड प्रिंसिपल, ये कहता है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन, यानी कि न्यू पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। हमारे पास 2 मेजरमेंट्स है, मे बी इट कैन बी अ लीनियर और एंगुलर। लीनियर मतलब हमारे पास फिक्स डिस्टेंस, जो हमने 5 और 7 मीटर का एग्जांपल लिया, 5 मीटर और 7 मीटर, ये हमारा लीनियर डिस्टेंस हो गया। और एंगुलर डिस्टेंस अगर हमारे पास एंगल पता है, जैसे एंगल थीटा और एंगल फाई, तो हमारे पास एंगुलर भी पता हो सकता है, लीनियर भी पता हो सकता है। तो हमारे पास एक कोई फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, हम एक थर्ड पॉइंट को या थर्ड स्टेशन को लोकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स और बाय बोथ इन सर्वेइंग। मतलब हमारे पास दोनों भी पता हो सकता है, लीनियर एंगुलर, ये दोनों भी हम मिक्स यूज करके अपना थर्ड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इफ 2 कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, देन अ न्यू स्टेशन कैन बी लोकेटेड बाय लीनियर मेजरमेंट। तो हमारे पास ये कहता है कि बेसिकली अगर 2 कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास एस्टैब्लिश्ड हैं, जैसे कि हम इस एग्जांपल में बात कर रहे थे कि हमारे पास 2 कंट्रोल पॉइंट्स ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर लिए थे विद द हेल्प ऑफ हायर प्रिसीजन डिवाइसेस, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तीसरा कंट्रोल पॉइंट को भी यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास तीसरा कंट्रोल पॉइंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कहते हैं, इसके हेल्प से हम अपना पूरा सर्वे खत्म करते हैं। किसी भी एक एरिया का सर्वे हम पूरा एस्टेब्लिश ऐसे करते हैं, और हमारे पास एक हायर प्रिसीजन का एक रिजल्ट निकल कर आता है, जिसमें जो एरर के चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इसका रिप्लाई कर सकता हूँ। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मेरे से कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय गाइस।